जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र संबंधित है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद से। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता की स्तुति के लिए बना हुआ था, जिसका निर्माण विश्वामित्र ने किया था, इसका संबंध ऋग्वेद से है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां जितने भी कथन दिए हैं, ऑप्शन ए, संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल सही बात है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन बी है, घुड़सवार थे, आर्य बहुत अच्छे घुड़सवार थे। तीसरा यह है, ये कई झुंडों में भारत आए थे, ये भी बात सही है। आर्य मध्य एशिया, ये एशिया माइनर से कई झुंडों में भारत आए थे। ऑप्शन डी, नगरों में निवास करते थे। यह प्रश्न गलत है, ये आपका ऑप्शन डी गलत है। आर्य नगरों में नहीं निवास करते थे, आर्य गांवों में निवास करते थे, ये कबीलाई क्षेत्रों में रहते थे। आर्यों को ग्रामीण सभ्यता माना गया है, इसलिए आपका ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। सही उत्तर है ऑप्शन डी, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, जबकि जौ, गेहूं, चावल, इन तीनों का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था। तंबाकू ये जहांगीर के काल में पुर्तगालियों के द्वारा भारत लाई गई थी, इसलिए उससे पहले तंबाकू के बारे में भारतीयों को ज्ञान नहीं था। तंबाकू के बारे में भारतीयों को ज्ञान पुर्तगालियों के काल में आई, जब यह तंबाकू पुर्तगाल द्वारा भारत लाई गई। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरमण। ऐसे अध्यापकों को सरमण कहा जाता था जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी होते थे। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम वेद है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। वैसे वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें अथर्ववेद सबसे नवीन वेद माना जाता है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में यह बताया गया है, यहां एक पुरुष सूक्त है, इसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें यह कहा गया है, विशाल पुरुष के मुख से ब्राह्मण का जन्म होता है, उनकी भुजाओं से क्षत्रियों को जन्म होता है, उनकी जंघाओं से शूद्रों का जन्म होता है, जबकि उनकी जंघाओं से वैश्यों का जन्म होता है, जबकि शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ। ये जो क्लासिफिकेशन था या ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये उस समय कर्म के आधार पर थी। यानी जिसके पास ज्ञान हो वो ब्राह्मण कहलाता था, जिसके पास बल हो यानी भुजा हो वो क्षत्रिय कहलाता था, और जो व्यापार करे वो वैश्य कहलाता था, और जो दूसरे काम करता था यानी मेहनत के काम करता था वो शूद्र कहलाता था। इस समय वर्ण व्यवस्था बहुत वही नहीं थी, जो जैसा काम करता था उसी अनुसार उसको वर्ण प्रदान कर दिया जाता था। अगला प्रश्न है, यह अक्सर एसएससी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स का। यह कथन कार्ल मार्क्स का है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 18। पुराणों की संख्या कुल 18 है। पुराण जो हैं ये हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं, जिसमें संसार, ऋषियों, राजाओं के वृत्तांत आदि सम्मिलित हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंद्र के लिए। इंद्र को युद्ध का देवता या विजय का देवता माना जाता है, इसलिए इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को जीतने वाला। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला। सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति ज्यादा महत्वपूर्ण देवता हो गए थे, जबकि पूर्व वैदिक काल में इंद्र का स्थान सबसे उच्च था। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। वास्तव में गणित की शुरुआत वैदिक समय में हो गई थी और यहां भी नापन प्रणाली प्रचलित थी।
सूर्य सूत्र जो है यह संस्कृत का एक ग्रंथ है जिसमें यज्ञ वेदियां कैसे बनाई जाती हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई कैसे होगी, कौन सा स्थान यज्ञ वेदियों के लिए सबसे उपयुक्त होगा, यह सबका विस्तार से वर्णन